हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना जॉब्स पेज रेडी कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग जॉब्स पेज पर फिल्टर्स को अप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर फिल्टर्स को अप्लाई करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट में एक पैकेज को आप इंस्टॉल करें। तो इस पैकेज का क्या नाम है? इस पैकेज का नाम है लारावेल डिबग बार। तो जैसा कि इसका नाम है लारावेल डिबग बार, तो ये क्या करता है, ये हमें लारावेल प्रोजेक्ट को डिबग करने में हमारी मदद करता है। ओके, तो इसको इंस्टॉल करना बड़ा ही आसान है और इसको इंस्टॉल करने का ये कमांड है। इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में आपको आना है टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ और आपको भी अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आना है और इस कमांड को यहाँ पर रन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। ओके, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इसका इंटरफेस कैसा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। सो अगर आप लोग यहाँ पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखो तो यहाँ पर आपको एक आइकन देखने को मिलेगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई सारे टैब्स हैं, जैसे कि मैसेजेस है, टाइमलाइन है, एक्सेप्शंस है, व्यूज़ है, राउट है, क्वेरीज है, मॉडल्स है। तो हर एक टैब का अपना अलग अलग यूजेज है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं क्वेरीज टैब की बात करूँ तो क्वेरीज टैब में आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी करंट के पेज में कौन कौन सी क्वेरीज यहाँ पर रन हो रही हैं। ठीक है, तो ये लॉग उसका दिखा रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो अब मैं वापस से आ जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ जॉब्स कंट्रोलर। ओके, और साथ ही साथ मैं जॉब्स ब्लेड को भी ओपन कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा साइड बार आ रहा है इसको हमें फॉर्म टैग में रैप कर देना है। ठीक है, तो ये डिव हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ पर और यहाँ पर ये क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इस डिव से पहले यहाँ पर मैं एक फॉर्म टैग दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ। ये डिव जहाँ पर क्लोज हुआ है उसके बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं खिसका देता हूँ और इसको भी मैं एक टैब यहाँ पर खिसका देता हूँ। एक टैब मैंने यहाँ पर इंडेंट कर दिया इसको। अब मैं यहाँ पर इसका एक नाम दे देता हूँ, सर्च फॉर्म। ओके, और आईडी में सर्च फॉर्म। यहाँ पर मैं इसका एक नेम डिफाइन कर देता हूँ इस फील्ड का, क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया था। आईडी कीवर्ड, नेम, लोकेशन, आईडी लोकेशन, यहाँ पर तो सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर होना चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, तो साइड बार यहाँ पर हम लोगों ने मॉडिफाई कर लिया है। अब हम लोग वापस से यहाँ पर आ जाते हैं जॉब्स कंट्रोलर में। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना क्वेरीज लिखना है। ठीक है, और लिखने से पहले मैं काम कर लेता हूँ। मैं ये पार्ट में कट कर लेता हूँ, नीचे मैं इस तरह से दे देता हूँ और सॉरी, यहाँ पर इक्वल लगाना होगा मुझे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन वाइज अपनी क्वेरी को मॉडिफाई करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सर्च करना है कीवर्ड के बिहाफ पे, सर्च यूजिंग कीवर्ड, और यहाँ पर एक इफ कंडीशन मैं दे देता हूँ। सो अच्छा, यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट नहीं की है मैंने, डॉलर रिक्वेस्ट इफ नॉट एम्प्टी, डॉलर रिक्वेस्ट का कीवर्ड। अगर कीवर्ड की वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर हम एक वेयर क्लॉज लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जॉब्स इक्वल्स टू डॉलर जॉब्स वेयर, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ग्रुप वेयर क्लॉज का। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे लिखना होगा फंक्शन। ओके, और यहाँ पर डॉलर क्वेरी, और इसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना है क्वेरी, और क्वेरी में यहाँ पर और वेयर। ओके, और यहाँ पर मुझे किस फील्ड पे सर्च करना है, तो जब यूज़र कीवर्ड एंटर करेगा तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें दो फील्ड पर उसे सर्च देना होगा, एक तो टाइटल फील्ड पर और दूसरा कीवर्ड्स। अब एक काम करता हूँ, मैं डेटाबेस आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जॉब्स टेबल है, तो यूज़र का कीवर्ड हम टाइटल में फाइंड करेंगे। ओके, और साथ ही साथ हम यूज़र का कीवर्ड कीवर्ड्स फील्ड पर भी सर्च करेंगे। ओके, तो टाइटल एंड कीवर्ड्स, और इसको हम सर्च करेंगे और क्वेरी पर। ठीक है, सो इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और वेयर। ठीक है, तो पहले टाइटल के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये लाइक क्वेरी होगी।
और यहाँ पर मुझे लिखना होगा रिक्वेस्ट का कीवर्ड। अब यहाँ पर ये एरर देने लगेगा, क्यों? क्योंकि डॉलर रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मुझे इस तरह से देना होगा। कैसे? तो डॉलर रिक्वेस्ट को यूज़ के अंदर इस तरह से मुझे यहाँ पर कॉल करना होगा। ओके, तो अब मैं डॉलर रिक्वेस्ट को यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा। तो अब एक काम कर लेते हैं, इसको चला करके देखते हैं। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, URL में जाता हूँ, हार्ड कोडेड यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीनियर। ओके, तो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर क्या है, कीवर्ड इक्वल्स टू सीनियर। तो ये क्या करेगा, जॉब के टाइटल में सीनियर को फाइंड करेगा। ओके, और उन्हीं जॉब्स को यहाँ पर ये दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, ये उन्हीं जॉब्स को दिखा रहा है जिनके टाइटल में सीनियर कीवर्ड उसे मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं लारावेल डिबगर भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको क्वेरी दिखाता हूँ। सो ये रहा वो क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेरी देखो क्या बन रहा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम जॉब्स वेयर स्टेटस 1 टाइटल लाइक सीनियर ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग लिमिट 9 ऑफसेट 0। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे क्वेरी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक क्लॉज और देना है और यहाँ पर क्या देना है हमें, कीवर्ड्स। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि कीवर्ड्स पर भी सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PHP। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि PHP से रिलेटेड जॉब्स यहाँ पर वो दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल में PHP है, यहाँ पर भी टाइटल में PHP है, यहाँ पर भी टाइटल में PHP है, यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर नहीं है। अब ये जॉब क्यों आया, क्योंकि हो सकता है कि इस जॉब के केस में उसको कीवर्ड में PHP की वैल्यू मिली होगी। तो एक काम कर लेते हैं, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं कीवर्ड्स को प्रिंट कर देता हूँ। तो एक मैं P टैग ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ कीवर्ड्स। ओके, अब मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर इस जॉब के लिए कीवर्ड PHP यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी यूज़ किया गया, तो इस वजह से ये दोनों जॉब्स भी यहाँ पर वो डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट, अब हमें अपना क्वेरी भी वेरीफाई करना है कि हमारा क्वेरी सही चला भी है कि नहीं। तो मैं फिर से लारावेल डिबगर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर आप लोग क्वेरी देखो तो टाइटल लाइक PHP और कीवर्ड्स लाइक PHP, और ये जो ब्रैकेट आपको ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो ग्रुपिंग हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेरीज को ग्रुप कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दो ग्रुप यूज किए गए यहाँ पर। और यहाँ पर ग्रुपिंग की क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पर मैं और क्वेरी का यूज कर रहा हूँ, और जब कभी भी और क्वेरी का यूज किया जाता है तो उसको ब्रैकेट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर ब्रैकेट्स में यूज नहीं करेंगे तो वो वियर्ड बिहेव करेगी। ओके, तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता था। कैसे? तो इसका तरीका क्या होता, इसका तरीका कुछ इस तरह से होता। यहाँ पर मैं लिख देता डॉलर जॉब्स। ओके, और मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको चेंज करके मैं लिख देता टाइट कीवर्ड्स। तो ये सेम काम करेगा, पर यहाँ पर क्वेरीज का ग्रुपिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो जो ग्रुप था, मतलब जो ब्रैकेट्स आ रहे थे इसके दोनों तरफ, वो ब्रैकेट्स अब मिसिंग है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग क्यों यूज की थी, क्योंकि अगर ब्रैकेट्स उसके दोनों तरफ नहीं होंगे तो क्या होगा, ये क्वेरी जो है वो वियर्ड बिहेव करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब कभी भी आप और क्वेरी का यूज करेंगे तो आपको क्वेरीज को ग्रुप में यूज करना है। ठीक है, इस तरह से यूज करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब। और एक चीज और, आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि कोई अगर सर्च करेगा तो वो यहाँ पर भरेगा और एंटर प्रेस करेगा और उसके बाद ही सर्च होगा, पर इसे हम लोग बाद में हैंडल कर लेंगे। अभी के लिए यहाँ पर पहले हम अपना क्वेरीज जो क्वेरी है उसको पूरा हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है लोकेशन। तो लोकेशन के लिए यहाँ पर एक इफ कंडीशन देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च यूजिंग लोकेशन। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है इफ नॉट एम्प्टी डॉलर रिक्वेस्ट का लोकेशन। ठीक है, और मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकेशन। लोकेशन के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा रिक्वेस्ट का लोकेशन। ओके, सो अब लोकेशन को भी यहाँ पर
टेस्ट कर लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ एंड लोकेशन इक्वल्स टू लखनऊ। ओके, यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लखनऊ लोकेशन का ही जॉब यहाँ पर वो दिखा रहा है। और मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ नोएडा। तो शायद नोएडा के लिए मैंने नोएडा के लिए कोई भी जॉब नहीं दिया था, तो नॉट फाउंड दिखा दिया उसने यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिल्ली। तो दिल्ली के लिए उसने एक जॉब यहाँ पर दिखा दिया। तो यानी कि ये क्वेरी हमारा सही चल रहा है। अब इस क्वेरी को वेरीफाई कर लेते हैं डिबगर में। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो एंड लोकेशन इक्वल्स टू दिल्ली, तो ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब एक काम करते हैं, कीवर्ड मान लो मैं हटा देता हूँ यहाँ पर यूआरएल से और सिर्फ लोकेशन यूज करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कीवर्ड वाला पार्ट यहाँ से हट गया है, सिर्फ लोकेशन वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो क्वेरी मेरा बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें सर्च करना है कैटेगरी के बिहाफ पे। कैटेगरी के बिहाफ पे सर्च करने के लिए क्या करना होगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सर्च यूजिंग कैटेगरी। और यहाँ पर हमें लिखना है कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी, रिक्वेस्ट का कैटेगरी। अब कैटेगरी से सर्च कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग अपना ड्रॉप डाउन देखें तो ड्रॉप डाउन को अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ तो यहाँ पर अकाउंटेंट कैटेगरी की आईडी क्या है, 1 है। आईटी कंप्यूटर्स की आईडी क्या है, 2 है। टेलीकॉम की आईडी क्या है, 3 है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर यूआरएल में जा करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कैटेगरी इक्वल्स टू 2, यानी कि मैं सर्च कर रहा हूँ आईटी कंप्यूटर्स की जॉब्स, ठीक है। और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी यहाँ पर एरर आ गया, अननोन कॉलम कैटेगरी। ओके, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटाबेस में मेरी फील्ड का नाम है कैटेगरी आईडी, तो इस वजह से एरर आ रहा था। अभी सही है। और मैं एक काम करता हूँ, अब लोकेशन यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आईटी कंप्यूटर्स वाले ही जॉब्स ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए मुझे दोबारा से ओपन करना होगा डिबगर। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो क्वेरी में कैटेगरी आईडी क्लॉज ऐड हुआ है, तो कैटेगरी आईडी 2 है, तो दैट मीन्स कि क्वेरी हमारा सही वर्क कर रहा है। अब आपको वेरीफाई कराने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कैटेगरी भी प्रिंट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स प्रिंट किए थे, ठीक है। सो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने विद क्लॉज यूज़ किया होगा। विद क्लॉज कहाँ पर है, यहाँ पर। सो विद में मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एरे की तरह डिफाइन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ कैटेगरी रिलेशन। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब कैटेगरी और कैटेगरी के साथ साथ यहाँ पर मैं दे देता हूँ कैटेगरी का नेम। ओके, अब मैं रिलोड करता हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप कैटेगरी का नाम भी देख सकते हो, आईटी कंप्यूटर्स। ओके, सो आईटी कंप्यूटर्स वाली जॉब्स ही यहाँ पर वो दिखा रहा है। अब मैं इसे चेंज करके यहाँ पर 1 कर देता हूँ, 1 यानी कि अकाउंटेंट। चलिए ये पार्ट में हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अकाउंटेंट कैटेगरी की जॉब्स ही आपको दिख रही होंगी। ओके, तो ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, जॉब टाइप पे सर्च अप्लाई करना है। तो क्वेरी को मॉडिफाई कर लेते हैं जॉब टाइप के भी यहाँ पे। अब जॉब टाइप कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सर्च यूजिंग जॉब टाइप। ओके, जॉब टाइप। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब टाइप। ओके, अब जॉब टाइप कैसे काम करेगा, तो जॉब टाइप के लिए यहाँ पर क्वेरी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जॉब टाइप का आईडी क्या है। सो फुल टाइम के लिए आईडी क्या है, तो फुल टाइम के लिए आईडी है 1, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू 1 और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पार्ट टाइम के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। तो यूआरएल में बेसिकली क्या जाएगा, 2 जाएगा या फिर 1 जाएगा। और यहाँ पर फ्रीलांस के लिए आईडी है 3। तो यूआरएल में किस तरह से एंट्री होगी जॉब टाइप की, तो यूआरएल में कुछ इस तरह से जाएगा, जॉब टाइप इक्वल्स टू 1, 2, 3। मतलब यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है उसके पास सेलेक्ट करने के। तो मान लो वो फुल टाइम भी सेलेक्ट करना चाहता है, पार्ट टाइम भी सेलेक्ट करना चाहता है, तो कुछ इस तरह से हमारा यूआरएल बनेगा, जॉब टाइप इक्वल्स टू 1, 2, 3। ओके, मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को रिसीव करना है, इसको एरे में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद में क्वेरी में पास कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा एरे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक्सप्लोड मेथड को। ओके,
सो मुझे एक्सप्लोड करना है कैसे, तो कॉमा के बिहाफ पर मुझे एक्सप्लोड करना है। तो मान लो URL में है 1, 2, 3, ठीक है। सो कॉमा के बिहाफ पर मैंने एक्सप्लोड कर लिया। अब मैं स्ट्रिंग को यहाँ पर पास करूँगा सेकंड पैरामीटर में, ठीक है, मैंने पास कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पर एरे मिलेगा, जॉब टाइप एरे, ओके। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ पर वेयर लिखा है इसको मुझे देना होगा वेयर इन, ओके। और यहाँ पर मुझे देना है जॉब टाइप आईडी, और जॉब टाइप एरे को यहाँ पर इस तरह से पास करना है, ओके। सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको करता हूँ रीलोड, ठीक है। तो अब अपना क्वेरी पहले यहाँ पर देखते हैं कि डिबगर में क्वेरी क्या बन रहा है। सो यहाँ पर हमारा क्वेरी क्या बनना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम जॉब्स वेयर स्टेटस 1 एंड कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू 1 एंड जॉब टाइप आईडी इन 1, 2, 3 ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग लिमिट 9 ऑफसेट 0। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, फुल टाइम, पार्ट टाइम और फ्रीलांस से रिलेटेड जॉब्स को वो दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, फ्रीलांस, फुल टाइम, ठीक है, फिर फ्रीलांस है, और इसके बाद यहाँ पर ये पार्ट टाइम। तो यहाँ पर हमारा जॉब टाइप वाला जो क्वेरी है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस को हैंडल करना है, एक्सपीरियंस वाला क्वेरी भी लिखना है। तो एक्सपीरियंस के लिए क्या URL बनेगा, तो यहाँ पर मैं सबको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपीरियंस 4, ओके, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं अपना क्वेरी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं किसी को कॉपी कर लेता हूँ, सर्च यूजिंग एक्सपीरियंस, ओके। तो यहाँ पर मुझे देना होगा एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस, रिक्वेस्ट का एक्सपीरियंस, ओके। सो और यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, ओके। सो अब सही है। तो अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं, एक्सपीरियंस को भी। तो यहाँ पर मैं रिलोड कर लेता हूँ अब, ओके। सो इसको टेस्ट करने के लिए वापस से मुझे इसको ओपन करना होगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, सो क्वेरी क्या बनना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम जॉब्स वेयर स्टेटस 1 एंड एक्सपीरियंस इक्वल्स टू 4। तो 4 ईयर एक्सपीरियंस वाली जॉब्स ये दिखा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9। तो अब देखते हैं 9 ईयर एक्सपीरियंस वाली कितनी जॉब्स ये दिखा रहा है। तो 9 ईयर एक्सपीरियंस की यहाँ पर ये 5 जॉब्स को दिखा रहा है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं दोबारा से जाता हूँ जॉब्स ब्लेड में, और मैं एक्सपीरियंस आपकी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक्सपीरियंस, ओके। इसके सामने मैं कोलन लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी, और यहाँ पर मैं कीवर्ड्स को भी दिखा देता हूँ, कीवर्ड्स, ओके। और ठीक है इतना। तो अभी मैंने रिलोड कर दिया। सो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो इस जॉब पे कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। तो 9 ईयर्स, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। अब इसको चेंज करके मान लो मैं कर देता हूँ 7, तो 7 ईयर एक्सपीरियंस वाली जॉब्स ये दिखाएगा। तो मेरा सर्चिंग बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे एक सर्च बटन देना है, और जब मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सर्च होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो इसके लिए अब मुझे वापस से जॉब्स ब्लेड में आना होगा, ओके, और मुझे जाना होगा साइड बार में। तो ये रहा हमारा साइड बार। सो यहाँ पर हम एक बटन दे देते हैं, बटन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्च, और यहाँ पर क्लास BTN प्राइमरी, ओके, और टाइप में मैं दे देता हूँ सबमिट, ओके। इतना सही है। अब आ जाते हैं नीचे कस्टम JS, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पर मैं लिखता हूँ $, ठीक है। अब हमारे फॉर्म का क्या नाम था, तो फॉर्म का नाम था, सॉरी आईडी क्या था, सर्च फॉर्म, ठीक है, सर्च फॉर्म डॉट सबमिट, और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ओके। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, और इसका नाम होगा URL, ठीक है। बेसिकली मैं एक URL पे रिडायरेक्ट करूँगा जब वो सर्च पे क्लिक करेगा, ओके। तो URL इक्वल्स टू सिंगल कोट, ओके,
सो राउट, और कौन सा राउट होगा, तो जॉब्स राउट होगा यहाँ पर, जॉब्स। ओके, और यहाँ पर हमें एक काम करना है, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन मार्क दे देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ अगर कीवर्ड ब्लैंक नहीं है, तो यहाँ पर मैं कमांड दे देता हूँ, इफ कीवर्ड हैज़ अ वैल्यू, अगर कीवर्ड पर एक वैल्यू है। ठीक है, तो इसे कैसे लेंगे, तो यहाँ पर वैर कीवर्ड, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा jQuery का, सो कीवर्ड डॉट वेल। ओके, सो कीवर्ड में अब हमारे कीवर्ड इनपुट की वैल्यू आ जाएगी, तो इससे मैं यहाँ पर चेक करूँगा, इफ़ कीवर्ड नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर कीवर्ड की वैल्यू ब्लैंक नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यूआरएल में कॉन्कैटिनेट कर दूंगा कीवर्ड को। ओके, तो यहाँ पर मैं एंड लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कीवर्ड इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कीवर्ड। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू अपना ये यूआरएल। ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, मैं रिलोड कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ अपना यूआरएल, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP। ओके, और मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है नैन PHP। ओके, तो यानी कि क्या यूआरएल में प्रॉब्लम है, नो, एक्चुअली यहाँ पर ये शायद मैंने इस तरह से देना चाहिए था, मैंने उल्टा दे दिया था, यहाँ पर कॉन्कैटिनेट हमारा सही नहीं हुआ था, तो भी वापस से यहाँ पर ट्राई करते हैं PHP। ओके, सर्च पे मैंने क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कीवर्ड इक्वल्स टू PHP, तो PHP से रिलेटेड जॉब्स आ चुकी हैं। अच्छा, कीवर्ड्स यहाँ पर IT कंप्यूटर दिखा रहा है, ये मैंने यहाँ पर गलत दे दिया, तो इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर कीवर्ड्स में मुझे देना था कीवर्ड्स। ओके, और ये जो कीवर्ड की वैल्यू है वो यहाँ पर भी आनी चाहिए इस इनपुट के अंदर, तो इनपुट के अंदर कैसे आएगा, तो इनपुट के अंदर आने के लिए यहाँ पर मुझे लिखना होगा वैल्यू, यहाँ पर लिखना होगा रिक्वेस्ट का गेट का कीवर्ड। ओके, अब देखना यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड से रिलेटेड सर्चिंग यहाँ पर हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस बार मैं ये सर्च करता हूँ। ओके, तो सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड का जॉब यहाँ पर अब आप क्लियरली देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ डेवलपर कीवर्ड को सर्च करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डेवलपर से रिलेटेड यहाँ पर जॉब्स अब आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट लोकेशन को भी इसी तरह से हैंडल कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं वापस से जाता हूँ बॉटम में। ठीक है, और यहाँ पर इसको रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकेशन, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इफ लोकेशन हैज़ अ वैल्यू और लोकेशन इज़ नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकेशन, सो यहाँ पर अपना यूआरएल में कॉन्कैटिनेट हो जाएगा लोकेशन। ओके, और यहाँ पर जॉब्स में जा कर के लोकेशन की वैल्यू अगर ब्लैंक नहीं है तो सेट कर देते हैं उसे भी, तो यहाँ पर वैल्यू रिक्वेस्ट का गेट का लोकेशन। ओके, सो अब मैं लोकेशन मान लो सर्च करता हूँ लखनऊ, सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, तो डेवलपर्स और लोकेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड से नहीं मिला। ठीक है, तो डेवलपर कीवर्ड में क्लियर कर देता हूँ और मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। सो अब आप देख सकते हो लखनऊ लोकेशन पर एक जॉब उसे मिल गया है। ठीक है, तो कीवर्ड और लोकेशन सर्च होने लगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी पे सर्च अप्लाई कर लेते हैं। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर आना होगा बिल्कुल बॉटम में, और यहाँ पर मैं से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी। ओके, और इफ कैटेगरी हैज़ अ वैल्यू, ओके, सो यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर भी कैटेगरी। ओके, तो
अब इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर अकाउंटेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लखनऊ में यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सर्च पे मैंने क्लिक कर दिया तो कैटेगरी ID 1 यानी अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर सारी जॉब्स वो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो अकाउंटेंट अकाउंटेंट अकाउंटेंट। नेक्स्ट यहाँ पर मैं IT कंप्यूटर सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने, तो IT कंप्यूटर्स वाली जॉब्स ये अब दिखा रहा होगा। ठीक है, तो IT कंप्यूटर्स की जॉब अब यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो भी कैटेगरी है उसे कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर ड्रॉप डाउन में वो सिलेक्शन आना चाहिए था, तो क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ पर मैंने दिया नहीं है। सो इससे मुझे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में वैल्यू में यहाँ पर मुझे लिखना होगा इफ। सो यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इफ रिक्वेस्ट का गेट का कैटेगरी इक्वल डॉलर कैटेगरी का ID। डॉलर तो मिसिंग है यहाँ पर, तो डॉलर लगा देते हैं। अगर इक्वल है तो यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर दो, मतलब सेलेक्टेड दिखा दो, एल्स में ब्लैंक। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप IT कंप्यूटर्स सेलेक्टेड है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, तो देखते हैं क्या इस पर कोई जॉब है। हाँ, तो इस पर भी मुझे कुछ जॉब्स मिल रही हैं। ओके, तो ठीक है, तो अभी मैं वापस से टेलीकॉम पे सेलेक्ट करता हूँ। तो ओके, तो कैटेगरी टेलीकॉम पर भी कुछ जॉब्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ओके, तो कीवर्ड फिनिश हो गया, लोकेशन भी फिनिश हो गया, कैटेगरी भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट है जॉब टाइप। जॉब टाइप को बाद में करेंगे, पहले एक्सपीरियंस को कर लेते हैं यहाँ पर हैंडल। सो यहाँ पर क्या करना है मुझे, सॉरी यहाँ पर नहीं, फिर से मुझे बॉटम में आना होगा। तो इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर मुझे लिखना है एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसको, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ एक्सपीरियंस और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस। ओके, अब एक काम हमें और करना होगा, एक्सपीरियंस। यहाँ पर हमें जो वैल्यू में यहाँ पर ये गड़बड़ है, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 प्लस। ओके ओके, सो अब हमें एक काम करना होगा, सेलेक्टेड दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्पेस दबाता हूँ, और स्पेस दबाने के बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ इस तरह से। ओके, अब दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट गेट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सपीरियंस। ओके, और इक्वल यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ। तो पहला है 1, फिर है यहाँ पर 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर मुझे चेंज करना है 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। ओके, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, सेलेक्टेड लिखना है यहाँ पर, और इस तरह से, और इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, 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 यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर भी। ठीक है, और इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर हमें चेंज करके लिखना है इस तरह से। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ 2 ईयर एक्सपीरियंस। सर्च पे मैंने क्लिक किया तो 2 ईयर एक्सपीरियंस का कोई भी जॉब नहीं मिला। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 7 ईयर एक्सपीरियंस का जॉब, तो 7 ईयर एक्सपीरियंस का एक जॉब यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक कीवर्ड पे सर्चिंग हो गई, लोकेशन पे हो गई, कैटेगरी पे हो गई। अब हमें सर्च करना है जॉब टाइप पे। तो जॉब टाइप के लिए भी हमें वापस से जाना होगा बॉटम में। सो पहले तो हमें क्या करना है, जॉब टाइप की वैल्यूज़ को एक एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब जो जो ऑप्शन सेलेक्टेड होंगे उन सब को हम कन्वर्ट करेंगे एक एरे में। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ $। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखना है मैं इनपुट। ओके, इनपुट, फिर कोलन, चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स, फिर यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर लिखना है नेम। अब नेम क्या है,
नेम में यहाँ पर सिंगल कोट में लिखना है मुझे जॉब टाइप, क्योंकि जो हमारे ये चेक बॉक्सेस हैं इनका अगर हम नाम देखें तो क्या है, सो इनका नाम है जॉब टाइप। तो जितने भी चेक बॉक्सेस हैं सबका नाम क्या है, जॉब टाइप। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जॉब टाइप। ओके, अब हमें वही चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं जो कि चेक्ड होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा चेक्ड, ठीक है, इनपुट चेक बॉक्स नेम जॉब टाइप चेक्ड। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हम मैप मेथड को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न, और रिटर्न में के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा $this डॉट वेल, और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा गेट। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेक्ड जॉब टाइप्स। ओके, तो चेक्ड जॉब टाइप्स में मुझे क्या मिलेगा, जो जॉब्स चेक्ड है उनका एरे मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ चेक्ड जॉब टाइप्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। अगर चेक्ड जॉब टाइप्स का लेंथ 0 से ग्रेटर है, दैट मीन्स कि उसने कुछ ऑप्शंस सेलेक्ट कर रखे हैं। तो इस केस में क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा जॉब टाइप, ओके, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा चेक्ड जॉब टाइप्स। ओके, और मैं कमेंट भी दे देता हूँ, if user has selected job types, ठीक है, selected या checked लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। if user has checked job types। ओके, तो अब इसे ट्राई करते हैं। सो यहाँ पर मैं फुल टाइम और पार्ट टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जॉब टाइप इक्वल्स टू 1,2। ठीक है, अब मैं टेलीकॉम यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ फुल टाइम। तो यहाँ पर हमें फुल टाइम के लिए एक जॉब मिल चुका है। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है 7 ईयर एक्सपीरियंस और फुल टाइम जॉब। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सपीरियंस में हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर सर्च करूँगा फुल टाइम पर, तो सिर्फ फुल टाइम वाली जॉब्स ही ये दिखाएगा, फुल टाइम फुल टाइम फुल टाइम फुल टाइम फुल टाइम। ओके, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि फुल टाइम मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, पर जैसे मैंने सर्च किया तो ये अनसेलेक्ट हो गया। तो हमें यहाँ पर इसको सेलेक्टेड भी दिखाना होगा। ठीक है, सो सेलेक्टेड कैसे दिखाएंगे, तो सेलेक्टेड दिखाने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो जॉब टाइप एरे वो एरे है जिसमें मैंने सेलेक्टेड जॉब टाइप्स को स्टोर किया है। ठीक है, तो मैं काम करूँगा जॉब टाइप्स एरे को मैं व्यू में पास कर दूंगा। अब एक काम हमें यहाँ पर और करना होगा, जॉब टाइप्स एरे को यहाँ पर इस तरह से ब्लैंक से इनिशियलाइज भी करना होगा, नहीं तो एरर आने लगेगा। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको व्यू में पास कर देता हूँ। ओके, अब हम जाएंगे यहाँ पर वापस से जॉब्स प्लेड में, और हमें आना है यहाँ पर जॉब टाइप में। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक मेथड यूज़ करेंगे और इस मेथड का नाम है इन एरे। ठीक है, इन एरे की पहले इंडेक्स पे हम देंगे जॉब टाइप का आईडी, और यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे मैं दूंगा जॉब टाइप एरे। तो इन एरे क्या करता है, इन एरे के फर्स्ट पैरामीटर में मैं भेजता हूँ जिसको मुझे सर्च करना है सेकंड पैरामीटर की एरे में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इस आईडी को इस जॉब टाइप एरे में फाइंड करेगा। अगर उसे मिल जाता है तो इन एरे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर उसे नहीं मिलता है तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप गूगल पर इसे सर्च भी कर सकते हो इस मेथड को। ठीक है, सो इफ़, तो यहाँ पर मैं टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। सो अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर
चेक्ड प्रिंट हो जाए, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो ब्लैंक। सो मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो फुल टाइम यहाँ पर चेक्ड आ गया। अब मैं पार्ट टाइम को भी क्लिक कर देता हूँ और सर्च करता हूँ, तो अब आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स को भी देख पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये पार्ट टाइम, यहाँ पर ये फुल टाइम, और अगर मैं मान लो सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ रिमोट जॉब्स को, तो अब ये देखो आप यहाँ पर रिमोट जॉब्स अब आपको क्लियरली दिख रही हैं, ठीक है। तो सर्चिंग अब हम लोग का बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब हमें एक काम और करना है, लेटेस्ट और ओल्डेस्ट के बिहार पर यहाँ पर फिल्टरिंग भी करनी है, मतलब सॉर्टिंग भी करनी है। सो इसके लिए क्या करेंगे, वापस से आएंगे यहाँ पर और सबसे बॉटम में जाएंगे। अच्छा, इसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर मैंने इसका कुछ आईडी डिफाइन किया है या नहीं। तो यहाँ पर आईडी मैंने डिफाइन किया सॉर्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटेस्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओल्डेस्ट, ओके। या फिर लेटेस्ट के लिए 1 और ओल्डेस्ट यानी कि 0, ओके। सो अब मैं आ जाता हूँ बिल्कुल बॉटम में। यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए था, कमेंट गलत था, यहाँ पे मैंने सही कर दिया। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसका वैल्यू पहले तो निकाल लूँगा। सो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉर्ट, यहाँ पर सॉर्ट। तो सॉर्ट में हमें वैल्यू मिल जाएगी 0 या फिर 1। 1 का मतलब है लेटेस्ट और 0 का मतलब है ओल्डेस्ट, ओके। सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, URL प्लस इक्वल टू यहाँ पर एंड सॉर्ट इक्वल्स टू सॉर्ट, ओके, सॉर्ट। तो अब इसे ट्राई करते हैं। अभी यहाँ पर देखो लेटेस्ट सेलेक्टेड है, ओके। और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो URL में आप देखो तो सॉर्ट इक्वल्स टू क्या गया, 1 गया। अब मान लो मैं यहाँ पर ओल्डेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो सॉर्ट में क्या गया, 0। अभी इसकी चेंज इवेंट पे हम लोगों ने इसको अप्लाई नहीं किया है, इसे बाद में अप्लाई करेंगे। पर अपना पहले क्वेरी हैंडल कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेरी हैंडल नहीं किया गया था, सो उसे हैंडल करना ज़रूरी है। तो इस ऑर्डर को हमें एक कंडीशन में देना होगा, ओके। सो एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, जॉब्स इक्वल्स टू जॉब्स, ठीक है। और यहाँ पर जॉब्स इक्वल्स टू जॉब्स ऑर्डर बाई, यहाँ पर भी सेमीकोलन, ओके। सो इफ नॉट एम्प्टी डॉलर रिक्वेस्ट का सॉर्ट, इफ नॉट एम्प्टी रिक्वेस्ट का सॉर्ट, ठीक है। अगर सॉर्ट एम्प्टी नहीं है, और इसका एक एल्स पार्ट भी देंगे हम। एक काम करते हैं, एल्स में मैं यहाँ दे देता हूँ ऑर्डर बाई क्रिएटेड एट डिसेंडिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग हमारी लेटेस्ट रहेगी, और ऊपर हम एक कंडीशन और दे देते हैं यहाँ पर। पहले तो रिक्वेस्ट का सॉर्ट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और रिक्वेस्ट का सॉर्ट की वैल्यू अगर क्या है, 0 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डरिंग कर देनी है असेंडिंग, ठीक है। ओल्डेस्ट रिकॉर्ड हमें ऊपर दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा असेंडिंग, ओके। सो यहाँ पर मैं रिलोड कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ओल्डेस्ट रिकॉर्ड जो होंगे वो टॉप पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैं काम करता हूँ, अब इसकी चेंज इवेंट पे मैं URL को रिफ्रेश करता हूँ। तो कैसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर वापस से आ जाएंगे और यहाँ पर डॉलर, फिर यहाँ पर हैश लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉर्ट डॉट चेंज फंक्शन, ओके। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो ये फॉर्म है इसको हम सबमिट कर देंगे। कौन सा फॉर्म, सर्च फॉर्म, ठीक है। इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर डॉट सबमिट, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि जब मैं इसको चेंज करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट होगा, और जैसे ही वो फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉर्ट को कॉन्केटिनेट कर दिया है URL में, तो यहाँ पर हमारा सर्चिंग प्रोसेस चल जाएगा, ठीक है। सो मान लो मैं यहाँ पर फिर से सेलेक्ट करता हूँ ओल्डेस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉर्ट में 0 गया। अब क्योंकि यहाँ पर सॉर्ट में 0 गया तो यहाँ पर उसे ओल्डेस्ट दिखाना चाहिए था। सो इसके लिए क्या करना होगा, वापस से जाना होगा ब्लेड में
और सो यहाँ पर ब्रैकेट रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पर गेट सॉर्ट। अच्छा, एक ब्रैकेट और होगा यहाँ पर, ठीक है। इक्वल इक्वल अगर 1 है तो हमें सेलेक्टेड दिखाना है लेटेस्ट, तो यहाँ पर सेलेक्टेड एल्स ब्लैंक, और इसको ही कॉपी कर लेते हैं। और ओल्डेस्ट के लिए यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 0, ठीक है। तो अभी यूआरएल में क्या है 0, तो यहाँ पर सेलेक्टेड क्या आ रहा है ओल्डेस्ट, तो सही है। मैं लेटेस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर लेटेस्ट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है और चेक करनी होगी, यहाँ पर लेटेस्ट तो क्रिएटेड एट डिसेंडिंग आ रहा है जो कि सही है। और मैं अगर ओल्डेस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्वेरी क्या बनना है, ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग। तो इसका मतलब है मेरा कंडीशन सही नहीं है यहाँ पर। इफ़ नॉट एम्पटी रिक्वेस्ट का सॉर्ट, एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एम्पटी मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो एम्पटी मेथड क्या करता है कि एम्पटी मेथड में अगर मैं 0 पास करूँगा तो वो हमेशा रिटर्न करता है फॉल्स, ठीक है। तो वो कभी इस कंडीशन में नहीं आएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अब ये चलेगा। तो अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट असेंडिंग दिखा रहा है। तो हमारा यहाँ पर सॉर्टिंग भी अब कंप्लीट हो गया। लेटेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो लेटेस्ट रिकॉर्ड टॉप पे आएंगे, और अगर मैं ओल्डेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड टॉप पे आएंगे, ठीक है। कीवर्ड पे मैं सेलेक्ट करूँगा, कीवर्ड पे मैं अगर सर्च करूँगा तो यहाँ पर मान लो मैंने सीनियर दे दिया, लोकेशन में मैं दे देता हूँ लखनऊ, ठीक है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आईटी कंप्यूटर्स, और एक्सपीरियंस में मैं 1 ईयर सेलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ इस कॉम्बिनेशन पर मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर दिखा रहा है जॉब्स नॉट फाउंड, जो कि सही है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फुल टाइम, पार्ट टाइम और फ्रीलांस सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सर्च किया यहाँ पर, तो मुझे एक जॉब यहाँ पर मिल रहा है, सीनियर टेस्टर रिक्वायर्ड, ओके। कीवर्ड क्या है सीनियर, तो यहाँ पर टाइटल में उसने सीनियर कीवर्ड ढूंढ लिया, ठीक है। लोकेशन लखनऊ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लखनऊ लोकेशन का जॉब है। आईटी कंप्यूटर्स कैटेगरी है, तो यहाँ पर इस जॉब का कैटेगरी क्या है, आईटी कंप्यूटर्स है, जो कि सही है। और फ्रीलांस टाइप का ये जॉब है, ठीक है। और एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 ईयर सेलेक्ट करूँगा तो भी ये जॉब सर्च होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ईयर्स मैंने सेलेक्ट किया तो भी ये जॉब यहाँ पर दिखा रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें एक रीसेट का बटन दे देना चाहिए। जब मैं उस रीसेट बटन पे क्लिक करूँ तो ये अपना जो सर्च फिल्टर है ये रीसेट हो जाना चाहिए, ओके। तो इसके लिए मैं काम करूँगा, मैं इस बटन को यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, BTN सेकेंडरी में कर देता हूँ इसको, ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीसेट, ओके। और इसको मैं A टैग बना लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ HRF, ओके। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउट जॉब्स, ओके। रीलोड करते हैं और एक मार्जिन दे देते हैं टॉप से, तो MT3, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर अब क्लिक करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको रीसेट भी कर लिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा बग है कि आप यहाँ पर देखो तो ओल्डेस्ट सेलेक्टेड दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर लेटेस्ट सेलेक्टेड दिखाना चाहिए। तो इसके लिए एक काम करना है, बस हमें जाना है टॉप पे, और यहाँ पर बस एक काम करना है, उसको इस तरह से दे देना है, ठीक है। अब रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट दिखेगा, और क्वेरी में अगर देखेंगे तो क्वेरी में यहाँ पर सेंडिंग दिख रहा है, तो ये भी गलत है। सो क्वेरी में क्या प्रॉब्लम है, इफ़ रिक्वेस्ट का सॉर्ट इक्वल 0, तो इसको भी हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर क्वेरी देखें तो यहाँ पर ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग लिमिट 9 ऑफसेट 0, तो क्वेरी हमारा बिल्कुल सही है। अब मैं ओल्डेस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखो क्रिएटेड एट असेंडिंग, तो अब क्वेरी भी हम लोगों ने फिक्स कर ली, मतलब हम लोगों ने जो सॉर्टिंग वाला बग था उसे भी हम लोगों ने यहाँ पर फिक्स कर लिया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हेडर में जॉब्स पेज का URL दे देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ app.blade.php फाइल, ओके। और यहाँ पर हमें देना है जॉब्स पेज का URL, तो यहाँ पर हमें लिखना है जॉब्स,
अब रिलोड करते हैं। यहाँ पर मैं होम पे जाता हूँ, होम से जाता हूँ फाइंड जॉब्स पे, तो अपना लिंक भी यहाँ पर फिक्स हो गया। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा जॉब्स वाला पेज अब कंप्लीट हो गया और हमारा सर्चिंग भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जॉब डिटेल पेज क्रिएट करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और इसका सोर्स कोड का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसको मैंने अपने गिटहब अकाउंट पे अपलोड कर लिया है, तो जितना भी लेटेस्ट कोड होगा वो आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई कंपैरिजन करना है, कुछ चेक करना है, तो आप लोग वहां से इसे चेक कर लेना। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।